अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में पटना के धरती पे। हम जानना चाहते हैं कि आज किस चीज़ के लिए आप लोग सर धरना पे बैठे हुए हैं। ये धरना नहीं, हम लोग का ये सत्याग्रह है जी। और आज 97 दिन हो गए और 97 दिन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें काम किए और इसमें विशेष रूप से हम लोग का जो है बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम, जिसमें पेपर को लेके बहुत सारी समस्याएं थी, अनियमितताएं थी, उसी लिए हम लोग यहाँ सत्याग्रह बैठे थे। और इसमें अंतिम जो हम लोग लड़ाई थी वो हाई कोर्ट में लड़ाई थी और डबल बेंच में हम लोग की सुनवाई अब कंप्लीट भी हो गई है पिछले बुधवार को। और अब हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कब हम लोग के पक्ष में निर्णय आता है। आप लोग का मामला वाईवी गिरी साहब देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है? नहीं, वाईवी गिरी साहब नहीं थे, हम लोगों को लगा कि 6 केस एक साथ चल रहे थे। जी। 6 में 5 रिट और 1 PIL था। PIL को देख रहे थे अभिजीत सर दिल्ली से। इसके अलावा यहाँ पे पप्पू कुमार एंड अदर्स स्टेट ऑफ बिहार अदर्स को जो है वो देख रहे थे हमारे वाईवी गिरी साहब। फिर प्रशांत शेखर एंड अदर्स वाला केस देख रहे थे अभिनव सर। इसके अलावा नेहा प्रवीण का केस जो है संतोष सर देख रहे थे। इसके अलावा आशीष आनंद का जो केस है वो रूना मैम देख रही थी और एक अजीत कुमार का केस था। तो कुल मिला के 6 केस चल रहे थे। बीपीएससी का मामला विधानसभा में लगातार कई MLC जीवन बाबू हों या संजीव बाबू हों या संदीप सौरभ हो, तमाम तरह के MLC लोग उठाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होती है। देखिए, दरअसल क्या है कि हम लोग का मुद्दा ये लोकसभा में उठा, इसके अलावा विधानसभा में उठा, विधान परिषद में यहाँ उठा। माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा उन्होंने भी मुद्दा उठाया, 2 बार लेटर भी लिखा चीफ मिनिस्टर को। विधान परिषद में माननीय प्रतिपक्ष की नेता हमारी राबड़ी देवी जी ने भी सारे मुद्दा उठाया। तो ये मुद्दा तो हमने हर जगह गाँव-गाँव पहुँचा दिया और निश्चित रूप से सरकार ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो जब संज्ञान छात्रों के हित के लिए या छात्रों के मुद्दे को संज्ञान नहीं लेती है, तो ऐसे में आने वाले चुनाव में छात्र भी उनके लिए कोई संज्ञान नहीं लेंगे और जो संज्ञान लेंगे उनको मालूम चल जाएगा कि सत्ता जो है कभी भी स्थायी नहीं होती। और जब आप छात्र से विरोध करते हैं तो छात्र सत्ता पे आपको कभी नहीं बैठने देता है और इस बार भी यही चुनाव में होगा। और कितने भी बड़े बड़े चाणक्य गुजरात और दिल्ली से आके लड़ लें, बिहार की धरती पे आज तक कोई जो है सत्ता काबिज नहीं कर पाया बिहारियों के अलावा। तो ये जो सारा उनका भ्रम है इस बार चुनाव में टूट जाएगा। आप देखते हैं कि पटना जो भी आते हैं अपने मांगने, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, बीपीएससी कैंडिडेट हो, गेस्ट टीचर हो, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, लैब टेक्नीशियन हो, मुखिया जी हो, मतलब 44 डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी हैं पटना में आते हैं। बीपीएससी विद्यार्थी भी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार आंदोलन से नहीं डरती है, नहीं न्यायालय के ऑर्डर से डरती है। आप देख रहे हैं गेस्ट टीचर का भी ऑर्डर आया हुआ है, उस पर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। गृह रक्षा वाहिनी का भी हाई कोर्ट ऑर्डर किया, उसके भी सरकार डबल बेंच में जा रही है। PK शाही उसका एडवोकेट हैं, सरकार का वकील PK शाही जाके अपनी बातों को रखते हैं। तो सरकार नहीं आंदोलन से डरती है और नहीं सरकार आपको कोर्ट के डर से डर रही है। आखिर क्या सरकार क्या चाहती है? दरअसल क्या है ना कि एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ऐसे ही जब सत्ता बहुत लंबे समय तक रहती है ना, तो लोगों पे जो है घमंड और जो है अभिमान ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे घमंड अभिमान बहुत सारे लोग के इस भारत की धरती और बिहार की धरती पे टूटे हैं। तो वैसे ही कुछ घमंड लोगों को जो भरा पड़ा है कि साहब 20 साल से हमारे एक ही मुख्यमंत्री हैं और 20 साल से हम सत्ता पे हैं, तो वो सब सारा का सारा घमंड जो है इस बार चुनाव में सबका साफ हो जाएगा। आप देखते होंगे बीते 15 वर्षों से जो भी कर्मचारी है, जो भी युवा है, बिहार पुलिस का हो, बीपीएससी का हो, आंदोलन में अपनी मांग मांगने आते हैं, उनकी कुटाई पिटाई धुनाई भी होती है। लेकिन जैसे ही पटना ओवर ब्रिज पार करते हैं उत्तरी बिहार का लोग या दक्षिणी बिहार के लोग जात पर और मुर्गा भात पे बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो लास्ट टाइम लाठीचार्ज हुआ था हम ही लोग पे हुआ था। जी। और वो भी जो है लाठीचार्ज JP गोलंबर में हुआ था। उसके बाद हमने पुलिस की लाठियाँ अंदर रखवा दी हैं। अब पुलिस लाठी नहीं चलाती, लाठी तंत्र नहीं चलेगा। अब लाठी तंत्र बंद हो गया है। और रही बात जो है गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारियाँ भी अब बंद हो चुकी हैं, वो भी सब सारा का सारा समाप्त हो चुका है, वो तो हम लोगों ने करवा दिया है। रही बात मुर्गा भात पे बिकने वाले, तो मुर्गा भात पे कभी भी जो है छात्र नहीं बिकते हैं। जो पुराने लोग थे वो मुर्गा भात पे बिकने वाले थे। यही कई नेताओं को भ्रम है और खासकर उन नेताओं का भ्रम है जो पिछले रास्ते से आते हैं। जो विधानसभा वाले हैं उनको ये भ्रम नहीं है, विधान परिषद वालों को भ्रम है। और अब तो देखिए कि सरकार में ही सरकार के मंत्री के खिलाफ सरकार के प्रमुख वक्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया। अभी देखेंगे बीपीएससी TRE के मामले में नीरज कुमार जी ने स्पष्ट रूप से सुनील कुमार का विरोध किया। जी। तो अभी आंतरिक विरोध भी सबके सामने आने लगा है और निश्चित रूप से
जो है जो भी छात्रों का मुद्दा होगा उनको छात्रों के पक्ष में लाना ही होगा, वरना अगर किसी को सत्ता का घमंड गुरूर है ना, तो आज तक कोई चीज़ स्थायी नहीं रही। ठीक है, घमंड भी स्थायी नहीं रहता है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाडला कहा है, तो लोग समझेंगे कि लाडला मतलब प्यारा होता है। यहाँ लाडला मतलब प्यारा नहीं होता है, यहाँ लाडला का मतलब छोटा बच्चा। और जिस प्रकार छोटे बच्चे हरकतें करते हैं, वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरकत करना शुरू कर दिए हैं। यानी अब लग गया है कि शायद मानसिक अवस्था उनकी ठीक नहीं। तो जब किसी राज्य के मुखिया का मानसिक अवस्था ठीक नहीं होता है ना, तो उसको सत्ता से हटा देना ही उचित होता है। हटा देना जरूरी है। और यही इस बार होगा भी। क्या नाम है सर आपका? शुभ मैं नाम? रमांशु सर। धन्यवाद।